अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने इनको माइनस करना है। अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो 4x³ एक्स के ऊपर अगर 3 लिखा हो तो हम उसको क्यूब पढ़ते हैं, और अगर x के ऊपर 2 लिखा हो तो उसको हम स्केयर पढ़ते हैं। ओके, अब आप वैल्यू देखें जो हमें दी हुई है 4x³ प्लस एक्स स्केयर माइनस 15x+1 फ्रॉम 3x² माइनस 8। अच्छा, जब आप एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं पोलिनोमियल्स को, तो आप पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं और देन सेकंड वाली। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हम लोग पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद मेरे पास ये वैल्यू है 3x² माइनस 8। ओके, अब देखें, हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिख ली और अब हम ये इसके नीचे लिखेंगे। अब आप देखें ये स्केयर है तो इसमें स्केयर वाली टर्म कौन सी है, ये है, तो हम लिखेंगे x² और इसके साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए इसमें -8 है, मतलब खाली टर्म है मैथ्स वाली, ना x³ है ना x² है और ना x है, तो खाली टर्म कौन सी है, ये। तो हम विद साइन लिखेंगे +1। अब हमने ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, क्या बचा 4x³। तो देखिए 2 से पहले ही 3 वाली वैल्यू आती है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे 4x³। अब ये -15x है, यहाँ पर तो हमारे पास कोई जगह नहीं बची, तो हम एक साइड पर लिख लेंगे -15x। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम सबके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। ये भी प्लस है तो इसको माइनस, ये भी प्लस है तो इसको माइनस, और ये माइनस है तो हमने इसको प्लस कर देना है। अगर हमारे पास प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज होगा। अब जो इसके पुराने साइन थे प्लस 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 माइनस, हम उनको भूल जाएंगे, और जो साइन चेंज करके हमने नीचे लिखे हैं हम उन साइंस को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर नीचे माइनस है तो मैं माइनस, अब इस 4 के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, ये अकेला है, तो इसको मैं ऐसे ही नीचे उतार लूँगी 4x³। अब देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है हमने 3 में से x को माइनस करना है। 3 में से इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 में से 1 गए तो 2x²। लेकिन देखिए साइन तो हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखें इसको, हमने ये साइन तो भूल गए थे, हमने नीचे वाले साइन को लेकर चलना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 1 किया तो 9। लेकिन हम हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करते हैं, तो बड़ी वैल्यू क्या है 8, 8 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ओके, अब आप देखें यहाँ पर है 15x, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये अकेला 15x यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। ये थोड़ा सा आपको अगर साइन से ट्रिकी लग रहा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको पहले बताया है कि जो फ्रॉम वाली वैल्यू होती है वो हम पहले लिखते हैं। फ्रॉम वाली ये वैल्यू है तो ये हम ऊपर लिखेंगे 9b³ माइनस 13b² प्लस बी, और जो फ्रॉम से पहली वाली वैल्यू होती है वो हम नीचे लिखेंगे। अब देखें 13b² है तो हमने इसको कहाँ पे लिखना है, स्केयर वाली टर्म के नीचे। स्केयर वाली टर्म यहाँ है तो मैं लिखूँगी -13b²। अब है -5b, खाली b वाली टर्म मेरे पास ये है तो मैं इसके साथ लिखूँगी -5b। अब है +14, मतलब अकेला, ना क्यूब ना स्केयर ना b, सिर्फ 14, तो ये इसको हम एक साइड पर लिख लेंगे। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। इसके नीचे तो कोई वैल्यू नहीं थी तो इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे 9b³। अब देखें
प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, यहाँ पर भी 13 है और नीचे भी 13 है और ऑपोजिट साइन है। जब आपके पास पूरी पूरी सेम चीज़ हो और एक साइन प्लस हो और एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, मतलब ये मेरे पास ज़ीरो बन जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूँगी, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 5 + 1 6b। जब हमारे पास a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, x दिया हो, y या z कुछ भी दिया हो और उनके साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो तो हम एज्यूम करते हैं कि उन सब के साथ 1 1 है। ओके, हम खुद से 1 1 ऐड करते हैं। अब देखें ये 14 अकेला है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसका साइन लगाएंगे। साइन हमारे पास माइनस का है और ये 14, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 9b³ + 6b - 14। ओके, कम टू द थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में मैं दोबारा फ्रॉम वाली वैल्यू, यहाँ पे सॉरी फ्रॉम आता है। ओके, अब हमने फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखनी है, 4d - 6d³ + 3d²। अब यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू मैं क्यूब के नीचे लिखूँगी, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी +9d³। अब +7d है, यहाँ पर खाली d वाली वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी +7d और -2, यहाँ पर तो कोई भी अकेली टर्म नहीं है तो -2 यहाँ पर साइड पे आएगा। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 4 निकाले तो 3d, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 9 है तो 9 के साथ माइनस है, हम माइनस लिखेंगे। अब 9 + 6 क्या होगा, 9 + 6 हमारे पास 15 होगा, 15d³। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा, और इसका साइन है प्लस और ये भी अकेला है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2। अब देखें, सबसे पहले क्यूब होता है, फिर स्क्वायर होता है, फिर डी होता है और फिर अकेली टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख कर दिया हुआ है तो हम इसको अरेंज करेंगे। ओके, आंसर तो हमने ढूंढ लिया लेकिन हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले क्यूब वाली टर्म लिखेंगे -15d³, फिर स्क्वायर वाली +3d², फिर खाली डी वाली -3d और फिर खाली जिसके साथ कुछ होता ही नहीं है, जो बिल्कुल अकेला होता है। ठीक है, अब देखें 3 2 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है और फिर ये अकेली टर्म। ओके, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। यह आप सबकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।